नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को दो दोस्तों की कहानी सुना रहा हूँ और इसके सार के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका क्या सार मिलता है, इससे क्या सीखने को मिलता है। कहानी सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा। कहानी बड़ी रोचक है, तो इसको सुनिए। किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम सफल और दूसरे का नाम कुशल था। वे दोनों बचपन से ही एक साथ रहते थे, एक साथ खेलते और एक साथ ही स्कूल जाते थे। दोनों का घर एक ही गांव में पास पास ही था। धीरे धीरे वे दोनों बड़े होने लगे और दोनों की मित्रता भी गहरी होती चली गई। दोनों की मित्रता के चर्चे आसपास के गांव में भी फैलने लगे। लोग उनके बारे में हमेशा चर्चा करते रहते थे कि दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, दोनों में बहुत गहरी मित्रता है। यदि कोई एक से दूसरे मित्र के बारे में कुछ अप्रिय बात कहता तो वह दोनों एक दूसरे के लिए लड़ पड़ते थे। धीरे धीरे दोनों की गांव में पढ़ाई पूरी हो गई और अब बारी थी गांव से निकलकर शहर में जाकर पढ़ाई करने की। इस बात को लेकर के कुशल थोड़ा चिंतित रहने लगा था, जिसको परेशान देखकर सफल उससे अक्सर पूछता रहता था कि आखिर वह किस बात को लेकर के इतना चिंतित रहता है। परंतु कुशल हर बार टाल मटोल करके बात को टाल जाता था, पर सच नहीं बता पाता। और कुशल मन ही मन सोचता रहता कि आखिर मैं सफल को कैसे बताऊं कि मैं अब आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर नहीं जा पाऊंगा। कैसे भी करके बात होती गई। दिन बीतते गए और एक दिन वह समय आ ही गया जब सच्चाई सामने आने को थी। आखिर सच कब तक छुपाया जा सकता था। दोनों की 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम आ चुका था और दोनों अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी हो गए थे। कुशल ने सफल को बधाई देते हुए कहा वह उसके लिए बहुत खुश है। इसी प्रकार सफल ने भी प्रत्युत्तर में कहा, हाँ मित्र, मैं भी हम दोनों के लिए बहुत प्रसन्न हूँ और उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब हम दोनों शहर में एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे। जैसे ही कुशल ने यह बात सुनी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी छा गई। कुशल के चेहरे पर मायूसी देखकर सफल ने पूछा कि दोस्त, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम शहर जाने के नाम पर चिंतित हो जाते हो। आज तुमको बताना ही होगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण तुम परेशान हो जाते हो। कुशल हर बार की तरह इस बार भी बात को टालना चाहा, लेकिन इस बार उसकी एक न चली और सफल ने जिद पकड़ ली कि उसे बताना ही होगा। आखिर थक हार के भारी मन से कुशल ने सफल को बताया कि अब उन दोनों का साथ यहीं तक का था। अब वह आगे उसके साथ शहर नहीं जा पाएगा। कुशल की यह बात सुनकर मानो सफल के पैरों तले जमीन खिसक गई। आसमान टूट पड़ा और वह कुशल का हाथ पकड़कर पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो मित्र? ऐसा क्या हो गया जो तुम मेरे साथ नहीं चल सकोगे, या फिर तुम मजाक कर रहे हो? नहीं दोस्त, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कुशल ने कहा। तो फिर क्यों नहीं चल सकोगे? सफल ने पूछा। तुम तो जानते ही हो मेरे परिवार की हैसियत इतनी नहीं है कि अब मैं आगे की पढ़ाई करने शहर जा सकूं। मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी आगे और पढूं और किसी अच्छे पद पर नौकरी करके अपने माता पिता को अच्छा जीवन दे सकूं, लेकिन मेरे बस में नहीं है। मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई का खर्च अब और नहीं उठा सकेंगे और इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं अब यहीं कहीं या शहर जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी करूंगा जिससे कुछ पैसे आने लगेंगे। अपने प्रिय मित्र की यह बात सुनकर सफल अवाक और सन्न सा रह गया।
और थोड़ी देर बाद कुछ होश संभालते हुए कहा, यह सही बात है कि तुम्हारे माता पिता की आमदनी इतनी नहीं है, पर मैं तुमसे अलग हूं क्या? तुम मुझे अपने से दूसरा मानते हो क्या? मेरे पिताजी भी तुमको अपना बेटा मानते हैं, फिर तुम चिंता क्यों करते हो? मैं उठाऊंगा पूरा खर्च। सफल ने बड़े गर्व से यह सोचते हुए कहा कि शायद कुशल उसकी बात मान जाएगा, परंतु वह बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं है। मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, ना ही मैं और तुम अलग अलग हैं। यह भी सच है कि अंकल भी मुझे तुम्हारे जैसा मानते हैं, और वह भी यदि इस बात को सुनेंगे तो मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने तैयार हो जाएंगे। लेकिन और इतना कहते कहते कुशल चुप हो गया। लेकिन क्या मेरे दोस्त, अब और मेरी परीक्षा ना लो और हाँ कर दो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। यह कहते कहते सफल की आंखों में आंसू छलक आए और वह अपने आंसू छिपाने के लिए सफल ने अपना मुंह फेर लिया और कुशल को पीठ दिखाते हुए शांत खड़ा। कौतूहलवश या फिर संयोग से वह भी वहां देखने के लिए निकल पड़ा। आखिर क्या हो गया? जब वह वहां पहुंचा तो हालात देखकर अवाक सा रह गया। उसको उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको ऐसी कभी उम्मीद ही नहीं थी। वह क्या देखता है कि कुछ लोग किसी नौजवान को पीट रहे हैं और पास ही कुछ खाने का सामान बिखरा हुआ पड़ा है। जब वह ठीक से देखा तो उसे तनिक भी देर नहीं लगी कि वह तो उसका प्रिय मित्र कुशल है। वह लोगों को रोककर उसे ऐसे भीड़ से निकाला जैसे कि छाता हो और अपने ऑफिस में ले गया। ऑफिस में सभी लोग जिज्ञासा भरी नजरों से फुसफुसाहट में आपस में बातें कर रहे थे कि वह कौन है यह भिखारी, और सर ने इसे क्यों बचाया, यह कौन लगता है सर का। सवाल बहुत से, लेकिन किसी की भी हिम्मत सफल से पूछने की नहीं हुई। काफी देर बाद जब कुशल सामान्य सा हुआ तब सफल ने पूछा कि यह क्या है और उसकी ऐसी हालत कैसे हुई और यह लोग उसे क्यों मार रहे थे। अब जवाब देने की बजाय दोनों की आंखें बातें कर रही थी, क्योंकि जबान तो खुल नहीं पा रही थी। दोनों ने बहुत रोकर अपना मन हल्का किया और फिर कुशल ने सफल को अपने हालात के किस्से सुनाकर बताया कि वह पहले की अपेक्षा और ज्यादा तंगी से दिन काट रहा है और इसीलिए शहर में काम करने आया था, जहां वह रोज का काम करके शहर के पार्क के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रात काट लेता है और फिर सुबह काम पर निकल जाता है। आज भी जब वह काम से वापस लौट रहा था तो किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया, जिस कारण वह गिर गया और लोग उसे चोर समझकर पीटने लगे, जबकि चोर तो उसके आगे भाग गया था।
इसी में उसके खाने का सामान बिखर गया। यह सब सामान्य होते होते काफी समय गुजर गया। तब कुशल कांपते हुए कुर्सी के दोनों हैंडल पकड़कर धीरे धीरे उठा और फिर दोनों हाथ जोड़कर सफल से माफी मांगकर विदा लेना चाहा। यह बात सुनकर सफल ने कहा, इस बार नहीं, पिछली बार तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और मुझसे रूठ कर चले गए थे, पर इस बार नहीं। तुम्हारे ये हालात थे तो मेरे पास क्यों नहीं आए? मैंने भी गांव में पता किया था तो पता चला कि तुम अब गांव में नहीं रहते। मैंने बहुत खोजा पर तुम्हारा पता नहीं चला और आज देखो किस हालात में किस्मत ने हमें मिलाया है। और यह कहते कहते सफल का गला भर आया। वह दोनों पैर पकड़कर कुशल के सामने बैठ गया और डबडबाई आंखों से ऊपर कुशल के चेहरे को देखते हुए बोला, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। कुशल के होंठ कुछ कहने को फड़फड़ा तो रहे थे पर उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह आवाज को बाहर निकाल सके। दोनों काफी देर तक गले लगकर खफकते रहे और फिर सफल कुशल को लेकर अपने घर को निकल पड़ा और दोनों मित्र एक बार फिर मिल गए। तो मित्रों, इस कहानी में इतना ही। इस कहानी का क्या मोटिव है, क्या लेसन इसमें मिलता है, किन किन लोगों को समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। और एक निवेदन है, यदि स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहें, दोस्ती निभाएं।